स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड एफआईआर। कंप्लेन एंड एफआईआर में क्या डिफरेंस है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि हमें कंप्लेन और एफआईआर की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस में जिससे भी नुकसान हुआ है, जो विक्टिम है वो उसके लिए जस्टिस चाहता है, तो जस्टिस के लिए उसके पास जो प्रोसीजर रहेगा वो एफआईआर के थ्रू या कंप्लेन के थ्रू जा सकता है। ठीक है, बट हमें ध्यान में रखना है जो ऑफेंस है वो टू काइंड के, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर जो है वो ओनली केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही लॉन्च करी जा सकती है। बीएनएसएस में इसका जो सेक्शन है 173 है, जबकि सीआरपीसी में इसका जो सेक्शन था वो हमारा 154 सबसेक्शन 1 था। स्टूडेंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कभी भी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर हम ऑफिसर इंचार्ज के पास चले भी जाते हैं या पुलिस के पास चले भी जाते हैं तो वो केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सीआरपीसी में 155 के सबसेक्शन 1 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाता था, वहीं बीएनएसएस में 174 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाई जाएगी। और जो कंप्लेन लेकर के आया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसको हम मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं जिसके जुरिस्डिक्शन का मामला है। वहीं एक बात ध्यान में रखना, अगर दो ऑफेंस हुए हैं सेम सीरीज में, नॉन कॉग्निजेबल के साथ कॉग्निजेबल भी हुआ है तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। शरत चंद्र साहू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा का इसका लैंडमार्क केस लॉ है। लेकिन कंप्लेन जो मजिस्ट्रेट को करके आते हैं, कंप्लेन जो हमारा सीआरपीसी में डिफाइन था 2D में, वही बीएनएसएस में डिफाइन है हमारा 2H में। कंप्लेन आप कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस के लिए कर सकते हो मजिस्ट्रेट को। यह बात हमारे बीएनएसएस में 2H में कही गई है, वहीं सीआरपीसी में हमारे 2D के अंदर कही गई थी जहां पे कंप्लेन वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हमने यह समझ लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, बट कंप्लेन जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए की जा सकती है मजिस्ट्रेट को। क्या क्या डिफरेंस है? अगर हम यहाँ पे पहला डिफरेंस देखें तो कंप्लेन वर्ड को जो डिफाइन किया गया है वो सीआरपीसी में 2D में डिफाइन था, वहीं बीएनएसएस में यह 2H में डिफाइन है। कंप्लेन को एक्सप्रेसली डिफाइन किया गया है। एफआईआर वर्ड को ना तो सीआरपीसी में ना ही बीएनएसएस में एक्सप्रेसली डिफाइन किया गया था। अगर हम एफआईआर को देखें तो सीआरपीसी में ये हमें 207 में दिखता था, वही बीएनएसएस में इसका 230 में ये दिखता था यूज्ड में। नाउ एफआईआर जो है 154 सबसेक्शन 1 में सीआरपीसी में ऑफिसर इंचार्ज को हम जाके लॉन्च करवा, ऑफिसर इंचार्ज के पास जाकर के इंफॉर्मेशन दे सकते थे और वो लॉन्च करता था खुद से या अपने डायरेक्शन पे, सबऑर्डिनेट भी लॉन्च कर सकते थे। यहाँ पे बीएनएसएस में 173 सेक्शन रहेगा। फिर सेकंड डिफरेंस है, कंप्लेन का कोई काइंड नहीं है। सीआरपीसी में एफआईआर के हमारे 2 टाइप्स की एफआईआर थी, एक हमारी 154 के अंदर आती थी और एक हमारी 0 एफआईआर थी। 0 एफआईआर का मतलब होता था सीआरपीसी में जैसे ऑफेंस हुआ है जयपुर में पर हम एफआईआर लिखा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, तो ये हमारी 0 एफआईआर थी। पर अब जो बीएनएसएस की बात करते हैं तो उसमें एक ही प्रोविजन दिया गया है 173 के अंदर। कंप्लेन हम मजिस्ट्रेट को करके आते हैं, वही जो एफआईआर है इज मेड टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फोर्थ डिफरेंस में कहा गया है कंप्लेन इधर कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी हो सकती है, बट एफआईआर इज लॉन्च ओनली अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ पॉइंट नंबर 5 में जो डिफरेंस बताया, मियरली गिविंग कंप्लेन इज नॉट सफिशिएंट, इन्वेस्टिगेशन डज नॉट स्टार्ट। कंप्लेन पे अगर मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेता है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कंप्लेन पे इन्वेस्टिगेशन आपने कॉग्निजेंस ले लिया तो हो भी सकता है और नहीं। सेक्शन 200 में सीआरपीसी में वो कॉग्निजेंस लेते थे जब हम बात करते थे, वहीं सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 200 को रिप्लेस करा है 223 को। अगर 202, अगर जो 202 था वो सीआरपीसी में बात करता था, जब मजिस्ट्रेट जो है वो 200 में कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रोसेस इशू नहीं करते, या 223 में बीएनएसएस में कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रोसेस इशू नहीं करते, प्रोसेस को पोस्टपोन कर देते थे, तो सीआरपीसी में देन एप्लीकेबल हो जाता था 202 एप्लीकेबल हो जाता था एंड बीएनएसएस में 225 एप्लीकेबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा। नाउ एफआईआर लॉन्च करते ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाता है एंड एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है
पॉइंट नंबर 6 के अंदर बोला गया है, जो हमारा सेक्शन नंबर 204 में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेन पे कॉग्निजेंस ले लिया है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी या बीएनएसएस में 223 और उनको लगता है कि प्रोसीडिंग के सफिशिएंट ग्राउंड है, तो सीआरपीसी में 204 में वो प्रोसेस इशू कर सकते हैं, वही बीएनएसएस में 204 की जगह 227 रहेगा। सीआरपीसी में 87 सेक्शन के अंदर भी प्रोसेस इशू किया जा सकता है। समन केसेस के अंदर 87 में बताया गया है कि हम वारंट भी इशू कर सकते हैं। वहीं पे 87 के अंदर हमारा जो है वो अब बीएनएसएस में 90 ने ले लिया है। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज को मैं करेक्ट करना चाहूंगी, 204 में हम प्रोसेस इशू कर रहे हैं, बीएनएसएस में वो 227 है और 87 में ये बात कही गई थी कि समन केस में हम वारंट भी इशू कर सकते हैं, तो बीएनएसएस में 87 की जगह 90 रहेगा, तो इसको थोड़ा मैंने करेक्ट किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7 में डिफरेंस। पॉइंट नंबर 7 के अंदर यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है कि जो पॉइंट 7 और 8 को मैं मर्ज करके यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या हम एक कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड इसके लिए लैंडमार्क केस लॉ है मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार का। क्या एक एफआईआर को कंप्लेन में कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर इज नो, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम एफआईआर को कंप्लेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।